हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल प्रतिभा परिवार एजुकेशन ग्रुप पर। करंट अफेयर्स की सीरीज को आगे बढ़ाते हुए आज की इस वीडियो में हम 2 जून 2021 से संबंधित जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे। दोस्तों, वीडियो को अंत तक देखें, लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। बात करते हैं आज के पहले प्रश्न की। आज का पहला प्रश्न है, विश्व दुग्ध दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 1 जून, ऑप्शन नंबर 2 है 5 जून, ऑप्शन नंबर 3 है 4 मई, ऑप्शन नंबर 4 है 3 मई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 जून। विश्व दुग्ध दिवस की बात करें तो यह 2001 से मनाया जा रहा है। और किसके द्वारा मनाया जा रहा है? तो संयुक्त राष्ट्र के खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा 2001 से मनाया जा रहा है। बात करें इसके विषय की, विश्व दुग्ध दिवस है, इसके विषय की बात करें तो विषय क्या है? पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ साथ डेयरी क्षेत्र में स्थिरता लाना इसका प्रमुख विषय है। तो कब मनाया जाता है? 1 जून। किसके द्वारा मनाया जाता है? खाद्य एवं कृषि संगठन के द्वारा। और इसके विषय के बारे में पूछे तो पर्यावरण पोषण और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण के साथ डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है। अब दुग्ध की बात करें, दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से 1 नंबर है भारत का। पहला स्थान किसका है? भारत का। दूसरा स्थान की बात करें तो दूसरा स्थान है अमेरिका। और तीसरा स्थान किसका है पूरे विश्व में? चीन का। तो भारत दुग्ध उत्पादन की दृष्टि से प्रथम राष्ट्र है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए WHO ने किसे सम्मानित किया है? WHO का मतलब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। इस WHO ने तंबाकू नियंत्रण के प्रयास के लिए किसे सम्मानित किया है? ऑप्शन नंबर 1 है नरेंद्र सिंह तोमर, ऑप्शन नंबर 2 है हर्षवर्धन को, ऑप्शन नंबर 3 है रविशंकर को और ऑप्शन नंबर 4 है अमित शाह को। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 हर्षवर्धन को। और बात करें पुरस्कार की, WHO के द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया गया इन्हें? पुरस्कार की बात करें तो पुरस्कार का नाम क्या है? महानिदेशक। कौन सा पुरस्कार प्रदान किया गया? महानिदेशक। तो ये भी ध्यान रखना है, WHO के द्वारा हर्षवर्धन को महानिदेशक पुरस्कार है वो प्रदान किया है। और इन हर्षवर्धन ने क्या किया है? भारत में जो ई सिगरेट और साथ में गरम तंबाकू जो उत्पाद हैं, इन उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हर्षवर्धन ने, इसलिए WHO ने इन्हें महानिदेशक पुरस्कार से सम्मानित किया है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, एशियाई मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्डन पदक किसने प्राप्त किया? कल भी हमने देखा था महिला वर्ग में पूजा रानी ने प्राप्त किया था। किसने प्राप्त किया था? पूजा रानी ने। अब पुरुष वर्ग की बात करते हैं। ऑप्शन नंबर 1 है शिव थापा ने, ऑप्शन नंबर 2 है अमित पंघाल ने, ऑप्शन नंबर 3 है संजीत ने और ऑप्शन नंबर 4 है वासिली लेविट ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 संजीत ने। संजीत ने किसे हराया? तो कजाकिस्तान के वासिली लेविट को क्या किया? हराया। और 91 किग्रा पुरुष वर्ग में इन्होंने गोल्डन पदक है वो प्राप्त किया है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और बात करें अमित पंघाल और जो शिव थापा हैं, इन दोनों ने क्या किया है? रजत पदक प्राप्त किया है। कौन सा पदक प्राप्त किया? रजत पदक प्राप्त किया। संजीत ने गोल्डन किसको हराया? कजाकिस्तान के वासिल लेविट को 91 किग्रा जो पुरुष वर्ग है इसमें। और महिला वर्ग की बात करें तो महिला वर्ग में
कौन है? पूजा रानी, पूजा रानी। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में विकसित आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क क्या है? ऑप्शन नंबर 1 है मानव मस्तिष्क की नकल का उपकरण, ऑप्शन नंबर 2 है वायरस जनित रोग, ऑप्शन नंबर 3 है वायरस को समाप्त करने का यंत्र, और ऑप्शन नंबर 4 है कंप्यूटर से संबंधित वायरस। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 मानव मस्तिष्क की नकल करने का जो उपकरण है, इसका नाम क्या है? आर्टिफिशियल सिनेप्टिक। यह जो आर्टिफिशियल सिनेप्टिक है, इसके द्वारा जो मानव मस्तिष्क का ज्ञान है, मानव मस्तिष्क का जो ज्ञान है, मस्तिष्क का जो ज्ञान है, इससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, यानी मानव मस्तिष्क के ज्ञान से संबंधित जो क्रियाएं हैं, इनकी नकल करना इस आर्टिफिशियल सिनेप्टिक नेटवर्क का कार्य है। यह किसके द्वारा विकसित किया गया? तो जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च के जो वैज्ञानिक हैं, इन्होंने आर्टिफिशियल सिनेप्टिक जो नेटवर्क है, इसको हाल ही में विकसित किया है, और यह मानव मस्तिष्क की नकल करने का उपकरण है। यानी मानव मस्तिष्क का जो ज्ञान है, उससे संबंधित जो क्रियाएं हैं, उसकी नकल करता है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अति महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन नंबर 1 है सौरव गांगुली ने, ऑप्शन नंबर 2 है रवि शास्त्री ने, ऑप्शन नंबर 3 है महेंद्र सिंह धोनी ने, और ऑप्शन नंबर 4 है विराट कोहली ने। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 रवि शास्त्री ने। यानी स्टार गेजिंग द प्लेयर्स इन माई लाइफ पुस्तक किसने लिखी? रवि शास्त्री ने। बात करें, ये जो पुस्तक है अभी प्रकाशित होगी, और किसके द्वारा प्रकाशित की जाएगी? तो प्रकाशन का जो कार्य है वो कौन करेगा? हार्पर कॉलिंस इंडिया द्वारा इसका प्रकाशन किया जाएगा। और बात करें, जो रवि शास्त्री है, रवि शास्त्री वर्तमान में भारतीय जो क्रिकेट टीम है, इनके क्या है? कोच हैं। अंतरराष्ट्रीय जो टीम है भारतीय क्रिकेट टीम, इसके कोच हैं। रवि शास्त्री ने 1981 से 1992 तक अंतरराष्ट्रीय जो क्रिकेट है वो खेला। बात करें इसी पुस्तक की, इस पुस्तक के सहलेखक की बात करें, सहलेखक कौन है? तो सहलेखक है अय्याज मेमन। तो ये भी ध्यान में रखना है। अभी इसका अनावरण नहीं हुआ है, अनावरण होगा। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में युद्धपोत उत्पादन व अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में कार्यभार किसने ग्रहण किया है? यदि इस युद्धपोत उत्पादन व अधिग्रहण नियंत्रण की बात करें तो इसे कंट्रोलर, इसका दूसरा नाम क्या है? कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन, ये इसका दूसरा नाम है। एग्जाम में प्रश्न युद्धपोत उत्पादक व अधिग्रहण नियंत्रक के रूप में भी आ सकता है, या फिर कंट्रोलर वारशिप प्रोडक्शन एंड एक्विजिशन के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो दोनों नाम आपको ध्यान में रखने हैं। ऑप्शन नंबर 1 है नरेश संपत, ऑप्शन नंबर 2 है किरण देशमुख, ऑप्शन नंबर 3 है नीता वर्मा, ऑप्शन नंबर 4 है किरण सक्सेना। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 किरण देशमुख हैं, वो युद्धपोत उत्पादन व अधिग्रहण नियंत्रण के रूप में कार्यभार संभाला है। बात करें किरण देशमुख की, तो किरण जो देशमुख है, यह 31 मार्च 1986 में नौसेना में शामिल हुए, और इन्होंने, किरण देशमुख ने रक्षा सेवा स्टाफ कॉलेज और साथ में वेलिंगटन से इन्होंने स्नातकोत्तर किया है। ये भी ध्यान में रखना है। और बात करें तो
इन्हें 2 पदक प्राप्त हुए हैं। पहला पदक का नाम है एवीएसएम और इस एवीएसएम की बात करें तो यह अति विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है नौसेना में अति विशिष्ट कार्यों के लिए एवीएसएम जो पुरस्कार है वो प्रदान किया जाता है। दूसरा प्राप्त किया है इन्होंने वीएसएम। दूसरे पुरस्कार का नाम क्या है? वीएसएम। इस वीएसएम पुरस्कार की बात करें तो यह विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। दोनों पुरस्कार है वो इन्होंने प्राप्त किए हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, विश्व भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स दिवस कब मनाया जाता है? यानी विश्व भर में जो ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स है या माता पिता वैश्विक दिवस, दूसरा नाम क्या है? माता पिता वैश्विक दिवस। तो ये भी ध्यान में रखना है, वैश्विक दिवस। विश्व भर में ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स के नाम से पूछा जा सकता है या फिर माता पिता वैश्विक दिवस के नाम से भी पूछा जा सकता है। तो यह कब मनाया जाता है? ऑप्शन नंबर 1 है 2 जून, ऑप्शन नंबर 2 है 1 जून, ऑप्शन नंबर 3 है 2 जुलाई, ऑप्शन नंबर 4 है 1 जुलाई। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 1 जून। और इस ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स दिवस का जो उद्देश्य है, किस उद्देश्य से मनाया जाता है? तो बच्चों के प्रति जो निस्वार्थ प्रतिबद्धता के लिए यह दिवस मनाया जाता है। और बात करें तो माता पिता की सराहना करने का एक अवसर है। यह माता पिता की सराहना करने का एक अवसर है। पिता की सराहना करने का एक अवसर है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, बीते दिनों में सुर्खियों में रहा हाइब्रिड बिल किस देश से संबंधित है? ऑप्शन नंबर 1 है हाइब्रिड बिल किससे संबंधित है? भारत। ऑप्शन नंबर 2 है ब्राजील, ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका, ऑप्शन नंबर 4 है स्पेन। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3 अमेरिका से संबंधित है। और यह जो बिल है, हाइब्रिड जो बिल है ये किससे संबंधित है? गर्भपात से। किससे संबंधित है? गर्भपात से। और यह एक अमेरिका में विवादित बिल है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में 69वें मिस यूनिवर्स 2020 का खिताब किसने जीता? ऑप्शन नंबर 1 है एडलाइन कैस्टिलिनो, ऑप्शन नंबर 2 है जेनिक मैकेटो, ऑप्शन नंबर 3 है जोजीबिन तुंजी और ऑप्शन नंबर 4 है एंड्रिया मेजा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 4 एंड्रिया मेजा ने। एंड्रिया मेजा है वो कहाँ की है? मैक्सिको की निवासी है, मैक्सिको की रहने वाली है। और यह जो मिस यूनिवर्स का जो कार्यक्रम है वो कहाँ हुआ था? फ्लोरिडा में सेमिनोल हाई रॉक होटल में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। और किसने प्राप्त किया? एंड्रिया मेजा ने। और ये कहाँ की रहने वाली है? तो मैक्सिको की रहने वाली है। अब बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, हाल ही में माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ रिपोर्ट किसने जारी की? ऑप्शन नंबर 1 है अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष, ऑप्शन नंबर 2 है संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम, ऑप्शन नंबर 3 है प्रवसन हेतु अंतरराष्ट्रीय संगठन, ऑप्शन नंबर 4 है सभी। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 2 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम ने माइग्रेशन एंड डेवलपमेंट ब्रीफ जो रिपोर्ट है ये जारी की। और इस रिपोर्ट में जो कोविड-19 है इसका जो प्रसार है, कोविड-19 का जो प्रसार है उसके बाद भी वर्ष 2020 में जो प्रेषित धन का प्रवाह है वो लचीला रहा। यानी 2020 में जो प्रेषित धन इसका प्रवाह क्या रहा? लचीला। इस रिपोर्ट में यह बताया गया है। और बात करें तो पूर्व में जो अनुमानित आंकड़े हैं,
अनुमानित जो आंकड़े हैं मुद्रा से संबंधित, इसमें क्या हुई है, कमी प्रदर्शित की गई है, यानी जो अनुमान लगाया गया उसमें कमी हुई है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, पुटोला नाच किस राज्य की पारंपरिक कठपुतली कला है जो बीते दिनों में चर्चा में रहा। चर्चा में रहने का कारण क्या है, यानी इस कठपुतली के ऊपर वीडियो बनाया गया। क्या बनाया गया, वीडियो बनाया गया, किसके लिए, कोविड-19 जो मरीज हैं उनके लिए। ऑप्शन नंबर 1 है मणिपुर, ऑप्शन नंबर 2 है सिक्किम, ऑप्शन नंबर 3 है असम, ऑप्शन नंबर 4 है मेघालय। तो किस राज्य की है कठपुतली कला, पुटोला नाच, तो इसका सही उत्तर क्या है, असम। दोनों तरह से आपको ध्यान में रखना है, ये भी पूछा जा सकता है असम का पारंपरिक कठपुतली कला कौन सी है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, पुटोला नाच। अब बात करें, यह जो प्रचलित पारंपरिक कठपुतली जो कला है, ये धागा कला, स्ट्रीम या धागा कला है, स्ट्रीम या धागा कला है, तो ये भी ध्यान में रखना है। बात करते हैं आज के अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है, दुनिया की चौथी सबसे ऊंची चोटी माउंट लाओत्से के शिखर पर राजस्थान के किस व्यक्ति ने तिरंगा लहराया। ऑप्शन नंबर 1 है सुमित सोमरा, ऑप्शन नंबर 2 है यासी जैन, ऑप्शन नंबर 3 है राहुल गुप्ता, ऑप्शन नंबर 4 है सत्यरूप। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1 सुमित सोमरा ने जो माउंट लाओत्से है इसके शिखर पर तिरंगा लहराया या कदम रखा। अब बात करें, यह जो सुमित सोमरा है ये कहाँ के निवासी हैं, तो झुंझुनू के। कहाँ के निवासी है, झुंझुनू के, और सीआईएसएफ में उप निरीक्षक हैं। सीआईएसएफ में क्या है, उप निरीक्षक हैं। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न है और आज का लास्ट प्रश्न है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। बौद्ध धर्म के हीनयान तथा महायान के प्रमाण राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं, यानी बौद्ध धर्म की जो उपशाखाएं हीनयान और महायान, इसके प्रमाण राजस्थान के किस स्थान से प्राप्त हुए हैं। ऑप्शन नंबर 1 मुकुंदरा की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 2 है कोलवी की गुफाएं, ऑप्शन नंबर 3 है घाट की गुणी, ऑप्शन नंबर 4 है छप्पन की पहाड़ी। यानी कौन सा स्थान है जहां से यह प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 कोलवी की गुफाएं। इसका सही उत्तर क्या है, ऑप्शन नंबर 2 कोलवी की गुफाएं। कोलवी की गुफा कहाँ है, झालावाड़ जिले में। कौन से जिले में है, तो ध्यान में रखना है, झालावाड़ जिले में। बात करें, वैशाख जो पूर्णिमा है, वैशाख जो पूर्णिमा है, वैशाख पूर्णिमा को पीपल पूर्णिमा कहते हैं। क्या बोलते हैं, पीपल पूर्णिमा, या फिर बुद्ध पूर्णिमा, इसे क्या बोलते हैं, बुद्ध पूर्णिमा। इसी वैशाख पूर्णिमा के दिन जो भगवान बुद्ध हैं, बौद्ध धर्म के जो आराध्य हैं बुद्ध, इनका जन्म भी हुआ था और इसी दिन इन्हें ज्ञान भी प्राप्त हुआ था। कोलवी की जो गुफाएं हैं, इसके अलावा कौन कौन से स्थानों पर गुफाएं बनाई गई हैं, तो 2 स्थान और भी ध्यान में रखना है। एक है विनायका गुनाई, और दूसरा है हाते गोंड, और तीसरा क्या है, कोलवी की गुफाएं। यहां पर बौद्ध भिक्षुओं के द्वारा गुफाओं का निर्माण किया गया। तो दोस्तों, ये थे आज का महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स। कल फिर इसी समय में 3 जून 2021 का करंट अफेयर्स